बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने एक दोस्त की वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें, वीडियो को पूरा देख लें और अपने चाहने वालों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और आज की वीडियो में मैं अपने दोस्त की जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ जो कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को ख़ुद भी इस पे अमल करना है, अपने घर वालों को भी इस पे अमल करवाना है और अपने दोस्त अज़ीज़ और आप लोगों के जितने भी चाहने वाले हैं उन सब के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। तो चलिए आइए मेरे दोस्तों वीडियो की जानिब बढ़ के मेरा जो दोस्त है उसकी कहानी सुनते हैं कि उसके साथ क्या क्या मसले पेश आए और फिर उसकी ज़िंदगी में किस तरह इन मसलों का सॉल्यूशन आया और अल्लाह ताला की उस पर किस तरह का फज़्ल व करम हुआ। तो आइए प्यारे दोस्तों वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और कहानी सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को हम जैसे लोगों की इबादतों की ज़रूरत नहीं है। हम अगर ज़िंदगी भर अपना सर सजदे में रखें तो हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र बजा नहीं ला सकते, हम उनका शुक्र अदा नहीं कर पाते, क्योंकि हम सर से लेके पाँव तक अगर ख़ुद को देखें, सबसे पहले अपने वजूद को देखें और अपने आप को जांच लें तो हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ज़िंदगी भर अपना सर सजदे में रखें तब भी हम अल्लाह ताला के कर्ज़दार ही रहेंगे। तो हम जो भी इबादत करते हैं, जो भी हम नेकियां करते हैं, इनमें हमारी भलाई है। अगर पूरी दुनिया सजदे में गिर जाए अल्लाह ताला की बड़ाई में फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही अल्लाह रहेगा जो अभी है। अगर पूरी दुनिया अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला की ज़िक्र व अज़कार करना छोड़ दे तो अल्लाह ताला की बड़ाई में फिर भी कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला वही अल्लाह रहेगा, अल्लाह ताला को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जो भी करेंगे, जो भी अमल करेंगे, इनमें हमारी भलाई है और हमारा फ़ायदा है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें एज़ ए मुसलमान अपनी ज़िंदगियों में 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ना चाहिए, तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और बाकी जो ज़िंदगी में मामूलात के ज़िक्र व अज़कार होते हैं हमें वो सब अपनाने चाहिए। तब जाके हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली आएगी, बीमारियां भाग जाएंगी, बेसुकूनी ख़त्म हो जाएंगी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएंगे, घरों में बरकतें आ जाएंगी, हमारे रिज़्क़ में, हमारी कमाई में बरकतें आ जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, बात यह है कि ये जो मेरा दोस्त है, इन्होंने अपना कहानी मुझसे शेयर किया। ये कह रहे थे कि मैं नमाज़ पढ़ने में कमज़ोरी करता था, मैं कभी नमाज़ पढ़ता था तो कभी नहीं पढ़ता था, इसीलिए मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार था। वो कह रहा था कि मैं डिप्रेशन का शिकार था, जहाँ भी जाता था मुझे न चैन आता था न सुकून आता था। लेकिन मेरे वालिद साहब ने, उसने कहा कि मेरे वालिद साहब ने कहा था मुझे, शुरू में उसने ये तलकीन की थी कि आप फ़र्ज़ नमाज़ों से अपनी ज़िंदगी में नमाज को लाने में अहम किरदार अदा करें। तो वो कह रहे थे कि मैंने सोचा चलो ठीक है, सुन्नत नफ़ल तो नहीं पढ़ता हूँ, फ़र्ज़ पढ़ूँगा। फ़र्ज़ पढ़ने में कितने टाइम लगेंगे? फजर की फ़र्ज़ पढ़ने में 5 मिनट, ज़ोहर की भी इसी तरह, असर की, मगरिब इशा की, इसमें कौन सा भला ज़्यादा टाइम जाता है। चलो ठीक है, फ़र्ज़ से स्टार्ट करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने फ़र्ज़ से स्टार्ट लिया। तो उन्होंने बाद में कहा कि मेरे वालिद साहब ने मुझे यह तलकीन किया कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद आप ऐसा करें, जैसे ही फ़र्ज़ नमाज़ ख़त्म हो जाएं तो उनके बाद फ़ौरन ही आप 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। तो उसने कहा, मैंने यही सोचा भाई इसमें भी क्या कोई हरज नहीं है, ये भी पढ़ना शुरू करूँगा। तो उन्होंने ख़ुद अपनी ज़बानी बताया कि मैंने फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, हर फ़र्ज़ के बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना शुरू किया। तो ये शख्स मुझसे ख़ुद मुखातिब हो के कह रहा था कि जब 1 हफ़्ता 10 दिन गुज़र गए, उसने ख़ुद कहा कि मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ
खुशी महसूस हो रहा है, हल्का हल्का सा हूँ। पहले पूरा जिस्म भारी रहता था, सर में दर्द होते थे और भी बहुत सारी बीमारियों में जकड़ा हुआ था। और बाकी ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे घर में, मेरी ज़िंदगी में, वो भी मुझ पे पड़े हुए थे। वो उसने ये भी कहा था कि जब भी मुझे मेरे बच्चे कहते थे कि मेरे लिए अब्बाजान ये चीज़ लाना, वो चीज़ लाना, तो अगर वो चीज़ 1000, 1500 या 2000 की होती थी तो मेरी गुंजाइश भी इतनी नहीं होती थी कि मैं वो चीज़ ला पाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा जब से मैंने फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ना शुरू किया और उसके बाद इस्तिग़फ़ार का मैंने मामूल बनाया तो मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। शुरू में उसने कहा कि मुझ में ये तब्दीली आ गई कि मैं अपने आप को हल्का हल्का महसूस करने लगा था। मेरे ये जो अंदर जितने भी परेशानियां थी, डिप्रेशन थे, गम थे, मुसीबत थे, इन सब से भी मेरा जान छूटने लगा आहिस्ता आहिस्ता। तो उन्होंने ख़ुद बताया मुझे कि इसके बाद मैंने सुन्नत मुअक्कदा, बाकी जितने नवाफिल होते हैं, इशा की नमाज में मुवत्तर होते हैं, इनका भी मैंने बाकायदगी से इनको भी अपनी ज़िंदगी में लाया और इनको भी पाबंदी से पढ़ने लगा। तो इसने कहा कि मेरे अब्बू जी ने मुझे दोबारा बताया कि बेटा आप ऐसा करो, इशा की नमाज के बाद बाकी वक़्त में आप 100 मरतबा पढ़ा करें, लेकिन इशा की नमाज के बाद आप ऐसा करें 500 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। तो इसने कहा कि मैंने अब्बाजान की ये बात भी मान ली और ये तरीका भी मैंने अपने ज़िंदगी में, ये तरीका भी अपनी ज़िंदगी में लाया। उसने कहा जब मैंने ये तरीका अपनी ज़िंदगी में लाया तो 1-1.5 महीने बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसी चेंज आई कि मैं ख़ुद हैरान रह गया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं ख़ुद हैरान रह गया कि मेरे ऊपर ये जो पैसे होते हैं, खुसूसन उसने अपने तकलीफ़ों के बारे में बताया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में उसने बताया। उसने कहा कि मैं अपने आप को बहुत मुतमईन और सुकून में फ़ील करता था। मेरी ज़िंदगी में ऐसा लगा जैसे खुशियाँ आ गई, अपने आप को हल्का महसूस करने लगा। जितने भी परेशानियाँ, डिप्रेशन्स वगैरह थी, ये सब मुझ में ख़त्म हो गई। और दूसरी बात यह कि उसने ख़ुद कहा कि मैं हैरान रह गया कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसों की मुझ पे बरसात होने लगी, उसने कहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे फ़जीलत हैं। हदीस शरीफ में इस्तिग़फ़ार के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आए हैं। ये जो आज मैं आप दोस्तों को सुना रहा हूँ, ये कहानी, ये मेरे अपने किसी दोस्त की स्टोरी है। उसने कहा कि जब मैंने अपने अब्बू के कहने पे इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में लाया, शुरू में नमाज में मेरा कमज़ोरी था, नमाज़ पढ़ना मैंने शुरू किया, फ़र्ज़ नमाज़ों से मैंने स्टार्ट लिया। उसके बाद उसने कहा मैंने सुन्नतों और नवाफिल को भी अपनी मामूल में लाया, उसके बाद इस्तिग़फ़ार को भी अपनी ज़िंदगी में लाया, तब मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आ गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप नमाज़ पढ़ने में कमज़ोरी कर रहे हैं, ये जो मेरा दोस्त है, इसकी तरह आप सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ों से शुरुआत कीजिए। मुआफ़ी नहीं है, नमाज में कोई भी मुआफ़ी नहीं है, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में नमाज को अपनी आदत बनाने के लिए फ़र्ज़ से स्टार्ट लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ज़मीर आपको ख़ुद बताएगा, आपका ज़मीर आपको ख़ुद इस बात पे कायल करेगा कि यार वज़ू किया, मस्जिद तक भी मैं पहुंच गया, अभी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के क्या निकलना। 2-3 दिनों के बाद इंशाअल्लाह आप ख़ुद सुन्नतें और नवाफिल भी पढ़ना शुरू करेंगे। जब आप सुन्नतें और नवाफिल पढ़ना शुरू करेंगे तब इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगियों में लाएं। जब भी आप इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे, ये मेरे दोस्त का कहानी था, इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियाँ भी इस तरह बदलेंगी, आप लोगों की ज़िंदगियों में भी इसी तरह के इंशाअल्लाह चेंजेस आएंगे। हमारी और आपकी आज का ये जो मौजूदा दौर है, इसमें हमारी और आपकी मुश्किलात और परेशानियां क्या हैं? सबसे बढ़ के ये जो मोबाइल का ज़माना आया है, मोबाइल हमारे लिए मुसीबत बन गया है। मोबाइल को इस्तेमाल करते करते हम और आप, सारा मुआशरा डिप्रेशन का मरीज़ बन गया है। हम डिप्रेशन के मरीज़ बन चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब भी हम अल्लाह ताला की रस्सी को, अल्लाह ताला की दीन की रस्सी को
मजबूती से थामे रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी और आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आएंगी। हमारी और आपकी सारी मसलों का हल दीन में है, और अगर हम इसी तरह के अज़कार को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे दीगर प्रॉब्लम्स भी इंशाअल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को इस्तिग़फ़ार के बारे में मालूमात फ़राहम करना कि किस तरह मेरे दोस्त की ज़िंदगी में तब्दीली आई। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक कमेंट्स भी किया करें, ताकि हमारे भी हौसले बुलंद हो जाए और हम आप लोगों के लिए इस तरह की कंटेंट्स क्रिएट करके ले आएँ डेली बेसिस पे। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।